चालू है। चलिए, तो बैठेंगे सब लोग। तो आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। बैठेंगे सीधे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेलियां अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे ताड़ासन से। अपने शरीर को सीधा करने के लिए, अकड़न को दूर करने के लिए दोनों हाथ के पंजे फैलाएंगे और दोनों पंजों को पास पास रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और अपने पंजों पर खड़े होंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरेंगे, पूरा ऊपर तक खींचेंगे और जो खिंचाव अपनी कमर पे हो रहा है, कंधों पे हो रहा है, बैकबोन में हो रहा है, उसको महसूस करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस अब करेंगे त्रियक ताड़ासन। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, दोनों हाथ के पंजे उस तरह फंसाएंगे और हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेली आसमान की ओर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करके राइट साइड टर्न लेंगे। ध्यान रखेंगे आगे नहीं झुकना है, जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार टर्न करने की कोशिश करेंगे और जो खिंचाव हमारे लेफ्ट साइड कमर पे आएगा, कंधे पे आएगा, गर्दन पे आएगा, उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए हाथ सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न करेंगे इसी तरीके से और राइट साइड जो हमारी कमर में खिंचाव आएगा, कंधे में खिंचाव आएगा, गर्दन में खिंचाव आएगा, उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे कटी चक्रासन अपनी कमर के लिए। दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे जाएंगे, बायां हाथ कंधे पे, दाहिना हाथ अपने कमर पे, ट्विस्ट करेंगे, पीछे घूम के देखेंगे। गर्दन पे जो खिंचाव आएगा, कंधों पे जो खिंचाव आएगा, कमर पे जो खिंचाव आएगा, उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पूरा टर्न करेंगे अपनी बॉडी को, पीछे की तरफ घूम के देखेंगे। अब जो कमर पे जो खिंचाव आएगा, कंधों पे जो खिंचाव आएगा, गर्दन पे जो खिंचाव आएगा, उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5।
सांस लेते हुए सांस, दोनों हाथ कमर पे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपनी कमर को घुमाएंगे बड़ा घेरा लेते हुए, 1 2, आगे नहीं झुकेंगे, 3 4 5 6 7 8, अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ पीछे कमर पे सपोर्ट देंगे और अगर चक्कर आता हो तो ये मत करें, हर्निया है तो भी ना करें। दोनों हाथ पीछे सपोर्ट देंगे और दोनों पैरों में शोल्डर भी डिस्टेंस रखेंगे। पहले एक बार सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए एक बार फिर से कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सीधा, एक बार फिर से हाथ कमर पे और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने घुटनों के लिए करेंगे, दोनों घुटनों को मिला लेंगे। जिनको कमर दर्द है खड़े खड़े, जिनको कमर दर्द नहीं है वो घुटनों पकड़ लेंगे और मूवमेंट करेंगे मिला के, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करने के लिए पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब आउटर लाइन ऑफ द फीट पे इस तरीके से अपने पैरों को कर लेंगे, साइड में तिरछा, ऐसे साइड से आउटर लाइन ऑफ द फीट पे उठा करके पैरों को रखेंगे, पैरों को थोड़ा बेड़ा कर देंगे ताकि जो है हम अपने साइड के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं उनको एक्टिवेट कर सकें, साथ साथ अपने पंजों को और घुटनों को भी मजबूत कर सकें, उनकी मसल को एक्टिवेट कर सकें। अब इनर लाइन ऑफ द फीट पे उठा करके पैरों को रखेंगे अंदर से, धीमे धीमे आराम से, और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग जो हमारे घुटनों के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा है। धीमे धीमे आराम से अपना बैलेंस बनाते हुए आराम से करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। लंबी गहरी सांस लगातार चलती रहेगी, छोड़ते रहेंगे और फिर आ जाएंगे अपने स्थान पर। इसको हमें दिन में किसी समय भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। खाना खाने के बाद जब थोड़ा समय हो 10-15 मिनट कर लें, घुटने में दर्द नहीं है तो नहीं होगा और है तो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और शुरुआत करेंगे योगिंग का अभ्यास जो है। अपना सबसे पहला अभ्यास, अपने एक एक पैर को घुटने से मोड़ना, हाथ को कोहनी से मोड़ना, मुट्ठी बना करके और सांस लेते रहना, छोड़ते रहना। चलिए शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे
और अब मुट्ठी बांध करके हाथ को पूरा सीधा ऊपर तक ले जाएंगे, कोहनी से सीधा रहेगा हमारा हाथ। जितना हम सीधा रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। पैर वैसी तरह घुटने से मुड़ेंगे, जो पैर मुड़ेगा वही हाथ ऊपर जाएगा। शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब अपने घुटनों को छाती तक लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे से नहीं झुकेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए, सांस लेते हुए छोड़ते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। बीच बीच में हम जो सांस ले लेते हैं, तो ताकि जो है ऑक्सीजन की जो सप्लाई है लगातार हमारे शरीर में बनी रहे, हमारी ऊर्जा लगातार बनी रहे, हमें उतनी थकान नहीं हो, और थकान हो तो थोड़ी कम हो जाए। थोड़ा पैरों में आप 1.5 से 2 फुट का डिस्टेंस जितना रख सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। हमें लेफ्ट और राइट टर्न करना है, लेकिन आगे नहीं झुकना है। दोनों हाथ सामने रहेंगे, हमारा चेहरा और हाथ का मूवमेंट नहीं होगा, वो सीधे रहेंगे। केवल कमर से राइट साइड और लेफ्ट साइड जाना है, दोनों को मोड़ते हुए। यदि पहले राइट साइड जाएंगे सांस छोड़ते हुए, 1 सांस लेते ऊपर, 2 सांस लेते हुए ऊपर, 3 सांस लेते हुए ऊपर, 4 सांस लेते हुए ऊपर, 5 सांस लेते हुए ऊपर, 6 सांस लेते हुए ऊपर, 7 सांस लेते हुए ऊपर, 8 सांस लेते हुए ऊपर। जब हम हाथों का मूवमेंट नहीं करते तो उससे जो है हमारा बहुत अच्छा कंसंट्रेशन इस पे बनता है, और कमर के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब यहीं से राइट साइड टर्न करेंगे, और कमर पे हाथ रखें या अपने घुटनों पे हाथ रखें, जैसा आपको सहूलियत लगे। घुटनों पे हाथ रख के करेंगे, आप सांस भरेंगे और घुटने पे हाथ रखेंगे। राइट साइड का घुटना मुड़ेगा, लेफ्ट साइड सीधा रहेगा। सांस भरते हुए कमर को आगे ले जाएंगे, सर को पीछे। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, और हमारा लेफ्ट साइड मुड़ेगा, राइट साइड सीधा। सांस भरेंगे और कमर को आगे रख देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। फिर राइट साइड से इस तरीके से सांस भरेंगे और कमर को आगे रख देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड से पूरा अपना बैलेंस बनाते हुए, 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है दोनों हाथ सामने रहेंगे और पंख फैलाने हैं। सांस भरते हुए पीछे ले जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे। चलिए करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पूरी कमर एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगी। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और करेंगे त्रिकोणासन। पैरों में थोड़ा सा 1.5 से 2 फुट का डिस्टेंस रहेगा, अपना अपनी क्षमता अनुसार मोड़ना है। लेफ्ट हैंड को कान पे रखेंगे, राइट हैंड थाई पे रहेंगे, और धीरे धीरे करके राइट साइड टर्न करेंगे। जितना हम नीचे ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश करेंगे। घुटने नहीं मुड़ेंगे, आगे नहीं झुकेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, फिर राइट हैंड लगाएंगे कान से,
लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे करके थाई से साइड से ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट हैंड को कान से लगाएंगे, राइट हैंड को धीरे धीरे करके थाई से नीचे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, फिर राइट हैंड को क्रॉस लगाएंगे, लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे करके साइड से ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, और अब करेंगे कोणासन। ये हमने जो किया कमर के लिए किया। अब कमर और पेट दोनों के लिए प्रेशर पड़े, उसका जो वजन है, जो हमारा साइड फैट है, वो कम हो। दोनों हाथ कंधे सीध में, लेफ्ट हैंड से राइट फीट को टच करेंगे और राइट हैंड को घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस सीधे, फिर सांस छोड़ेंगे और राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करेंगे और लेफ्ट हैंड को देखेंगे घूम करके। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ से। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, और करेंगे चेयर पोज। दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। अपना बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को सामने रखेंगे, सांस छोड़ते हुए चेयर पे बैठने की एक्टिंग करेंगे, लेकिन हमें आगे झुकना नहीं, ध्यान रखेंगे, सीधे सीधे नीचे बैठना है। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए जाएंगे। 1, सांस लेते हुए ऊपर, 2, फिर ऊपर, 3, फिर ऊपर, 4, फिर ऊपर, 5, फिर ऊपर, 6, फिर ऊपर, 7, फिर ऊपर, 8, फिर ऊपर। बहुत बढ़िया। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब पीटी करेंगे खड़े खड़े। शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब करेंगे ट्विस्टिंग खड़े खड़े या जंप करते हुए, जैसे भी हो सके। हमारी गर्दन एक साइड जाएगी और हाथ दूसरी तरफ। शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस नाक से भरेंगे और मुंह से छोड़ेंगे, ताकि पूरी तरह से हम रिलैक्स हो जाएं। कभी दौड़ भाग ज्यादा करनी पड़े तो शरीर को रिलैक्स करने के लिए इसी तरीके से नाक से सांस लेना, मुंह से छोड़ना। बहुत जल्दी हम रिलैक्स हो जाते हैं। और अब करेंगे हम सूर्य नमस्कार। दोनों पैरों से अपने आसन के आगे आ जाएंगे। दोनों पैरों को जितना पा सकते हैं रख सकते हैं, रखेंगे, और
थोड़ी देर कमर पे हाथ रख करके थोड़ा नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे और शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रणाम आसन। दोनों हाथों को सामने अपनी छाती सामने जोड़ते हुए ब्रीदिंग यहाँ हमारी नॉर्मल रहेगी और फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को कमर की पंखुड़ी की तरह खोलते हुए पीछे ले जाएंगे, फिर पीछे और हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पैरों को टच करने की कोशिश, घुटने नहीं मुड़ेंगे, पादहस्तासन। फिर लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट पैर का घुटना नीचे टच करेगा, सांस भरेंगे, कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे पीछे की तरफ, दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों यही पंजे मिल जाएंगे और झांक करके अपनी नाभि को देखेंगे, पर्वतासन या नाभि दर्शन आसन। सांस बाहर रहेगी यहाँ पर। फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को नीचे टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट और चिन टच करेंगे, 8 अंक टच करेंगे हमारे यहाँ पर। 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट और चिन, पूरा लोड हाथों पे रहेगा, छाती पे नहीं। फिर ये हाथ पे ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल रहेगी। फिर धीरे धीरे करके अपने पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से जाएंगे, सांस भरते हुए आगे झुकेंगे, सिर को ऊपर ले जाएंगे, कमर को नीचे धक्का देंगे, भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए वापिस पर्वतासन या नाभि दर्शन आसन। फिर यहीं से लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, दोनों हाथों के बीच में आ जाएंगे पैर हमारा, और राइट पैर का घुटना नीचे टच करेगा, सांस भरेंगे, कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर, वाम अश्व संचालन आसन। फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, पादहस्तासन। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे पीछे की तरफ, हस्तोत्तानासन, और हाथ जोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, प्रणाम आसन। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से शुरुआत करेंगे, प्रणाम आसन। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों पीछे ले जाएंगे, हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए नीचे पैरों को टच करेंगे, पादहस्तासन। फिर धीरे धीरे अपने लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट पैर का घुटना नीचे टच करेगा, सांस भरते हुए कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर, दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, झांक करके अपनी नाभि को देखेंगे, नाभि दर्शन या पर्वत आसन। यहीं से धीरे धीरे अपने घुटने को नीचे टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट और चिन टच करेंगे, पूरा हाथों पे लोड, नॉर्मल ब्रीदिंग, साष्टांग आसन। पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन मिल जाएंगे, घुटने मिल जाएंगे, सांस भरते हुए आगे उठेंगे, भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए वापिस आ जाएंगे, पर्वतासन। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, राइट पैर का घुटना नीचे टच करेगा, ऊपर देखेंगे, कमर को नीचे धक्का देंगे, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर को भी टच करेंगे, दोनों पैर मिल जाएंगे, हाथ टच करेंगे पैरों से, पादहस्तासन। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर पीछे की तरफ जाएंगे, हस्तोत्तानासन। फिर दोनों हाथों को जोड़ेंगे और वापस आ जाएंगे, प्रणाम आसन। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे और बैठेंगे अपने स्थान पर। ये हम लोगों ने अभी वार्म अप करने के लिए कुछ काम किया शरीर को, ये जनरल है, ये रोज हम करते ही हैं। और आज जो हम आसन प्राणायाम करेंगे उसमें हमें जो है अपने शरीर के सारे अंगों के लिए काम करना है। जनरल एक्सरसाइज का पैकेज है ये। सांसों को धीरे धीरे नॉर्मल होने देंगे, फिर अपने दंडासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को बाहर करते हुए पूरा सीधा करेंगे।
दंडासन में बैठने के बाद अपने राइट पैर को मोड़ करके नीचे हिप्स के नीचे लगाएंगे पंजे को, फिर लेफ्ट पैर को लाएंगे, उसको हिप्स के नीचे लगा देंगे और बैठ जाएंगे वज्रासन में। और वज्रासन में बैठने के बाद हम करेंगे सबसे पहले मंडूक आसन। मंडूक आसन में अपने हाथों की मुट्ठी बांधनी है और जो अंगूठे का जो मोड़ है, जो ये मोड़ होता है, एक ही मोड़ होता है अंगूठे में, उसको थोड़ा जो है उसकी नोक जो है थोड़ी बाहर की तरफ रखेंगे, क्योंकि इस नोक को हमें नाभि के आसपास टच करना है और अपने मुट्ठियों को सामने से बिल्कुल मिलाना है इस तरीके से कि बिल्कुल एक से एक लगती हुई रहे और हमारी जो नोक है वो इस तरीके से हमारे नाभि के आसपास आए। और फिर अपने सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर धक्का देते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। ध्यान रखेंगे सर्वाइकल वाले अपने सिर को नहीं झुकाएंगे, बाकी लोग झुका सकते हैं। पीछे हील से हिप लगे रहेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए ऊपर, फिर से एक बार सांस छोड़ेंगे, पेट को अंदर धक्का देंगे और आगे की तरफ झुकेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा। अब बाएं हाथ की हथेली नाभि पर रखेंगे, दाहिने हाथ की हथेली उसके ऊपर रखेंगे और दूसरा प्रकार करेंगे मंडूकासन का। उसी तरीके से सांस छोड़ना है और हाथ से पेट को दबाते हुए पेट को अंदर धक्का देते हुए आगे की तरफ झुकना है और नॉर्मल ब्रीदिंग रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए उठेंगे सीधा, फिर सांस छोड़ेंगे, पेट को अंदर धक्का देंगे सांस को बाहर करते हुए और नॉर्मल ब्रीदिंग रुकेंगे। अपने जो पेट के नाभि के आसपास जो हलचल हो रही है उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे रैबिट पोज शशकासन। दोनों घुटनों को मिला के रखेंगे और सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ खींचते हुए पीछे हील से लगे रहेंगे और अपने माथे को जमीन पे लगा देंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए धीरे धीरे करते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फिर से एक बार सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए नीचे माथे को लगाएंगे। ये हमारे स्ट्रेस को कम करने को, तनाव को कम करने में बहुत हेल्प करता है। साथ साथ डायबिटीज और पेट के लिए बहुत अच्छा है। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे भगवान के आगे हम नतमस्तक हो जाते हैं, वो भी एक देखिए हमारा लॉजिकल चीज है, उससे हमें कितना आराम मिलता है, वही हमें आराम यहाँ मिल रहा है। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और लेट जाएंगे पेट के बल यहाँ से और पेट के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे। दोनों हाथों के सहारे से अपने चिन को इस तरह से रख देंगे अपने हथेलियों पे और अपने एक एक पैर को अपने हिस्से तक लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4
3, 2, 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। यह है मकर आसन, क्रोकोडाइल पोज। इससे हमारी कमर को बहुत आराम मिलता है। दिन में किसी समय भी इसको कर सकते हैं, खाना खाने के कम से कम 1.5-2 घंटे बाद ही करें। बाकी अपनी कमर को आराम देने के लिए बहुत अच्छा आसन है ये मकर आसन। और यहीं से हम दोनों हाथों को कंधे के सीध में लाएंगे, थोड़ी को जमीन पे लगा देंगे, पीछे हमारे जो है नाखून जमीन से लग जाएंगे। और अब हम करेंगे भुजंग आसन, कोबरा पोज। सांस भरते हुए आगे से उठेंगे, सिर को ऊपर ले जाएंगे, कमर को नीचे धक्का देंगे, पीछे एड़ी पंजे मिले रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने थोड़ी को जमीन पे लगाएंगे। एक बार फिर से सांस भरेंगे, आगे छोड़ेंगे, सिर को ऊपर, कमर को नीचे धक्का देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी थोड़ी जमीन पे लगा देंगे और 1-2 सांसें गहरी लेंगे, छोड़ेंगे और आगे अपना दोनों हाथ रखते हुए माथा ऊपर देंगे और रिलैक्स करेंगे लंबी गहरी सांसों के संग में। उसके बाद दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधते हुए अपने थाइस के नीचे रखेंगे, थोड़ी हमारी जमीन पे लग जाएगी। करेंगे शलभ आसन। शलभ आसन में टिड्डे वाला पोज बनेगा हमारा ये, हॉपर वो जो बोलते हैं उसको। राइट पैर को उठाएंगे सीधा, पंजे से सीधा, घुटने सीधा, ऊपर जितना उठा सकते उठाने की कोशिश, थोड़ी हमारी जमीन पे लगी रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे रखेंगे, फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सांस भरते हुए सीधा, पंजे से सीधा, घुटने से सीधा। 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट पैर को उठाएंगे सीधा, पंजे से सीधा, घुटने सीधा। 1, 2, 3, 4, 5। सियाट का क्लीप बहुत ही अच्छा ये आसन, शलभ आसन। फिर एक बार लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा, पंजे सीधा, घुटने सीधा। 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए वापस लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जिनको कमर में ज्यादा दर्द नहीं है वो दोनों पैरों को एक साथ उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी हमारी जमीन पे ही लगी रहेगी। सांस भरेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ेंगे, पंजों को नीचे रखेंगे, एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और फिर से एक बार सांस भरते हुए दोनों पंजों को उठाएंगे, घुटने सीधे, पंजे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए वापस। और यहीं से हम करेंगे धनुरासन। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथों के सहारे से अपने पैरों की कलाइयों पकड़ेंगे और सांस भरेंगे। आगे से भी उठेंगे, पीछे से पैरों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए वापिस। एक बार सांस भरेंगे, दोनों पैरों की कलाइयां पकड़ेंगे, खींचेंगे अपनी पैरों को अच्छी तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ आगे, माथा रख देंगे उस पे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब आ जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल लेट जाएंगे, अपनी पीठ के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ा सा 1-2 सांस लंबी गहरी लेंगे, छोड़ेंगे और शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे पवन मुक्त आसन। एक एक पैर से
ये पेट के लिए और डायबिटीज के लिए और वजन कम करने के लिए बहुत अच्छा है। लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, घुटने से खड़ा करेंगे, दोनों हाथों को पंजे फंसाएंगे, घुटने के बाहर से पकड़ते हुए सांस छोड़ते हुए पेट की तरफ दबाएंगे। और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो लोग अपना माथा आगे लाएंगे और घुटने से लगाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा, एक बार बीच में लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट पैर घुटने को मोड़ेंगे, दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, घुटने के बाहर से उसको पकड़ते हुए सांस छोड़ते हुए पेट को दबाएंगे, माथा आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जिनको कमर दर्द है वो इस तरीके से एक एक पैर से ही करेंगे, और जिनको कमर दर्द नहीं है वो दोनों पैर के घुटने मोड़ेंगे और घुटने मोड़ करके इसी तरीके दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए घुटने के बाहर से ले जाते हुए और पेट की तरफ दबाएंगे सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पंजे सीधे, घुटने सीधे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने दोनों हाथ के पंजों से पकड़ते हुए अपने पेट को दबाएंगे, माथा आगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधे, घुटने सीधे और अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। और अब इसमें हमें झूला झूलना है अपने कमर के लिए, बहुत अच्छा व्यायाम है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। उसी तरह दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ेंगे और दोनों हाथों के पंजे फंसाते हुए बाहर से घुटने को पकड़ेंगे और झूला झूलेंगे आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पैरों को सीधा करेंगे। ये मल्टीपर्पज एक्सरसाइज है ये, इससे हमारी पूरी कमर को मालिश मिलती है, मसाज मिल जाती है, साथ साथ पेट की गैस दूर होती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, और जो एक्स्ट्रा फैट पेट में होता है वो कम होता है, डायबिटीज पे कंट्रोल आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करता है। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों को पकड़ेंगे दोनों हाथों से। अब हमें साइड में टर्न करना है धीमे धीमे करके, सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे पकड़ करके, और सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। इस तरह से ये कमर के लिए साइड में हमारे अच्छा व्यायाम हो जाएगा, कमर हमारी बिल्कुल आराम मिल जाएगा उसको, कमर को पूरी कमर एकदम रिलैक्स हो जाएगी। और एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, और अब करेंगे एक पाद उत्तानासन। एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री तक, दूसरा पैर नीचे जमीन पे सीधा रहेगा, घुटने सीधा, पंजे सीधा, और सपोर्ट के लिए नीचे अपने हिप के नीचे दोनों हाथ को नीचे रख देंगे ताकि सपोर्ट के संग आराम से कमर में दर्द नहीं होगा हमारा, आराम से हमारा पैर उठ जाएगा। सांस भरेंगे, लेफ्ट पैर सीधा जमीन पर पड़ा हुआ है, घुटने सीधा, पंजे सीधा, राइट पैर को उठाएंगे ऊपर 90 डिग्री पे, पंजे सीधा, घुटने सीधा, जितना ला सकते लाने की कोशिश, रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे करते हुए अपने पैर को नीचे रखेंगे। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा,
पंजे सीधा, घुटने सीधा, राइट पैर नीचे जमीन पर रहेगा सीधा, सांस भरते हुए पूरा पैर उठाते हुए 90 डिग्री लाने की कोशिश। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए वापस। ये पेट के लिए बहुत अच्छा वो है, व्यायाम है। और जिनके कमर में दर्द है वो एक एक पैर से करें, और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो अर्ध हलासन पूरा करें। दोनों पैरों को उठाते हुए एक साथ में सांस भरेंगे और दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, 90 डिग्री तक लाएंगे, नीचे हथेलियों का सपोर्ट रहेगा। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैर को नीचे रखेंगे और एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोनों पंजों को बिल्कुल तानते हुए, घुटने सीधे, पंजे सीधे और सांस भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री तक लाएंगे। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे वापस एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, हाथों को नीचे से निकाल देंगे हिप के और सांसों को नॉर्मल होने देंगे। और थोड़ा सा पेट के वजन को कम करने के लिए, फैट को कम करने के लिए करेंगे साइकिलिंग, और नीचे हाथ का सपोर्ट इस तरह दे सकते हैं हथेली जमीन पे और अपने हिप्स के नीचे रख लीजिए और चलाएंगे साइकिल, नॉर्मल साइकिल एक एक पैर से नॉर्मल तरीके से चलाते हैं। एक पूरा पैर सीधा करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, पूरी डायरेक्शन उल्टे डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब दोनों पैरों से एक साथ करके साइकिल चलाएंगे। जो लोग चला सकते हैं, जिनको कमर में दर्द नहीं है और जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर से चलाएंगे, वरना दोनों पैरों से मिला करके एक पैडल वाली साइकिल चलाएंगे सीधी साइकिल पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, पैर नीचे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब उल्टी साइकिल चलाएंगे, दोनों पैरों को मिला करके, नीचे अपने हाथों का सपोर्ट रहेगा। उल्टी साइकिल चलाते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1, पैरों को सीधा करेंगे, हाथ हिप से निकाल देंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांसों को थोड़ा नॉर्मल करेंगे। अब करेंगे पादवृत्तासन, यानी एक एक पैर से बड़ा शून्य, बड़ा जीरो बनाना है। उस तरह से नीचे हिप के नीचे अपने हाथों का सपोर्ट दे देंगे और अपने लेफ्ट पैर को नीचे ही पड़ा रहेगा सीधा, पंजे सीधा, घुटने सीधा, और राइट पैर को उठाएंगे, पंजे सीधा, घुटने सीधा और क्लॉकवाइज बड़ा सर्किल बनाएंगे, बड़ा शून्य बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, पैर नीचे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों पैर हमारे घुटने सीधे, पंजे सीधे, ध्यान रखेंगे और लेफ्ट पैर को उठाएंगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, पैर को नीचे रखेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब राइट पैर को उठाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे,
इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जिनको कमर में दर्द नहीं है और दोनों पैरों से एक साथ शून्य बना सकते हैं, तो नीचे अपने हाथों को सपोर्ट रखते हुए हिप्स के नीचे दोनों पैरों को मिलाएंगे एक साथ, घुटने से पैर सीधा, पंजे से पैर सीधा, और बनाएंगे क्लॉकवाइज बड़ा शून्य। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर नीचे, एक बार लंबी गहरी सांस ले लेंगे, छोड़ेंगे, और फिर दोनों पैरों को मिला करके एंटी क्लॉकवाइज करते हुए बड़ा शून्य बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। काफी मेहनत हो गई कमर से, 1-2 सांसें लंबी गहरी लेंगे, छोड़ेंगे, और कमर के लिए करेंगे मरकट आसन, मंकी पोज। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे, दोनों हाथ कंधे के सीध में हो जाएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों की घुटनों को मिलाते हुए राइट साइड घुटने ले जाएंगे और गर्दन को लेफ्ट साइड उल्टे डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए खड़े हो जाएंगे घुटने, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड घुटनों को ले जाएंगे, राइट साइड गर्दन जाएगी, घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा मिला हुआ, बिल्कुल जुड़ा हुआ फेविकोल के जोड़ की तरीके से, और गर्दन राइट साइड पूरा ट्विस्ट कर देंगे अपनी कमर को। पूरी कमर के लिए बहुत अच्छा व्यायाम। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने सीधे खड़े कर देंगे, फिर राइट साइड घुटने जाएंगे, लेफ्ट साइड गर्दन जाएगी। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने खड़े करेंगे, फिर लेफ्ट साइड हमारे घुटने जाएंगे, राइट साइड गर्दन जाएगी। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने खड़े करेंगे। अब थोड़ा पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस कर देंगे। उसी तरीके से घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे और गर्दन को लेफ्ट साइड। बाएं पैर का घुटना लेफ्ट पैर के बाएं पैर का घुटना राइट पैर की अपने एड़ी पर टच करेगा। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने सीधे खड़े कर लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड घुटने जाएंगे, राइट साइड गर्दन जाएगी। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए घुटने सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड हमारी घुटने जाएंगी, लेफ्ट साइड गर्दन जाएगी। 1 2 3 4 5। फिर घुटने खड़े करेंगे, फिर लेफ्ट साइड घुटने जाएंगे, राइट साइड गर्दन जाएगी। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, दोनों पैरों को खोल देंगे, हाथ शरीर से थोड़ा दूर, हथेली आसमान की ओर, पैरों को भी फैला देंगे और करेंगे शवासन। पहले 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। और जब हमारी सांसें नॉर्मल हो जाएंगी तो सांसों की गति को धीमा कर देंगे, स्पीड को कम कर देंगे। 1 मिनट में मैक्सिमम 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे, धीमे धीमे, बिना किसी आवाज के, बिना किसी हलचल के
सांसें अंदर जाएंगी, बाहर आएंगी। आप देखेंगे हमारा शरीर धीरे धीरे कूल हो रहा है। जो खिंचाव तनाव था शरीर में वो धीरे धीरे कम हो रहा है। दर्द तकलीफ जो भी था वो धीरे धीरे उससे राहत मिल रही है। अपनी बंद आंखों से पैर की उंगलियों को देखेंगे, अपने तलवों को देखेंगे, एड़ी को देखेंगे और महसूस करेंगे इसमें कोई भी दर्द तकलीफ नहीं है, ये एकदम रिलैक्स है। अपनी पिंडलियों को देखेंगे, अपने घुटनों को देखेंगे, अपने थाइस को देखेंगे, इसमें भी कोई दर्द तकलीफ तनाव नहीं रह गया है। अपनी कमर को देखेंगे, अपनी बैकबोन को देखेंगे, अपनी गर्दन को देखेंगे, ये भी एकदम रिलैक्स हो गई। अपने माथे को देखेंगे, अपनी आंखों को देखेंगे, अपने चेहरे को देखेंगे, ये भी एकदम शांत हो गया है। अपने कंधों को देखेंगे, अपने भुजाओं को देखेंगे, अपनी कोहनियों को देखेंगे, ये एकदम रिलैक्स और शांत हो गए। अपने आगे के हाथों को देखेंगे, अपनी कलाइयों को देखेंगे, अपने हाथ की उंगलियों को देखेंगे, अंगूठों को देखेंगे, हथेली को देखेंगे, ये सब एकदम रिलैक्स और शांत हो गए। सांसें हमारी बहुत धीमे धीमे चल रही हैं। अब धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल आएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल आएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे और अपने आंखों में थोड़ी हलचल आएगी, बंद आंखों में। और ये महसूस करेंगे हमारे शरीर में एक नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारा पूरा शरीर एनर्जेटिक हो गया है, एक्टिव हो गया। अपने दोनों पैरों के घुटनों को खड़ा करेंगे, बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और बाएं साइड करवट लेंगे, बाएं हाथ का टीका लगाएंगे। सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे थोड़ा। सुबह उठने के लिए इसी तरह उठेंगे, एकदम झटके से नहीं उठेंगे और फिर दोनों हाथ के सहारे से बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, आंखें बंद रहेंगी हमारी। सुबह उठने के लिए ऐसा ही करना है, थोड़ी देर आंखें बंद रखनी है और फिर दोनों हाथों को जो है अपना ऊपर ले जाएंगे और आपस में हथेलियों को रगड़ेंगे, गर्म करेंगे इनको अच्छी तरीके से, खूब अच्छी तरीके से। इसमें गर्माहट लाएंगे, एनर्जी का फ्लो करेंगे, ऊर्जा का संचार करेंगे। जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से हो जाएगा हमारे हथेलियों में पूरे शरीर के लिए। और उसके बाद ये गरम गरम हथेलियां अपनी कमर में लगाएंगे। जहां पर भी दर्द तकलीफ है उसको महसूस करिए, वहां पर उसको मल लीजिए, मालिश कर लीजिए। फिर आंखें बंद करे ही करे, अपने हाथों को फिर से एक बार ऊपर ले जाइए, आपस में रगड़िए, गरम करिए इनको, एनर्जी का फ्लो करिए और अपने पेट की हल्की हल्की मालिश करिए। पेट में कोई भी तकलीफ है वो दूर होगी इससे। फिर एक बार दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को आपस में फिर से रगड़ेंगे, गरम करेंगे इनको अच्छी तरीके से और गरम करने के बाद उसको अपनी आंखों पे रखेंगे, आंखें उसी के अंदर घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, खोलेंगे बंद करेंगे, आंखों का व्यायाम करेंगे और फिर अपने चेहरे की मसाज करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये अपने व्यायाम पूरे करे। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम की शुरुआत करेंगे तो सीधे बैठना है, कमर गर्दन को सीधा रखना है, चाहे वज्रासन में बैठे या पद्मासन में बैठे। कमर दर्द है तो वज्रासन में बैठ के करें और ज्यादा दर्द तकलीफ हो घुटनों में तो चेयर पे बैठ के करें। बैठते समय अपने हाथों की मुद्रा लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहली मुद्रा हमारी ज्ञान मुद्रा है। दोनों जो हमारे इंडेक्स फिंगर और अपना जो अंगूठा है दोनों को आपस में टच करेंगे तो ये बन जाती है हमारी ज्ञान मुद्रा। बाकी तीनों उंगलियां हमारी सीधी रहती हैं।
ये मन की शांति के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, डिप्रेशन के लिए, अच्छी नींद के लिए बहुत ही है अच्छी, यूजफुल है ये हमारी ज्ञान मुद्रा। और इसी अपनी उंगली को, इंडेक्स फिंगर को जब हम अपने अंगूठे से दबा देते हैं तो बन जाती है ये वायु मुद्रा। जो वायु संबंधी रोग हैं, जितने जोड़ के रोग हैं, वो सब इससे ठीक होते हैं। और तीसरी मुद्रा है हमारी पृथ्वी मुद्रा, जो हमारी रिंग फिंगर है। रिंग फिंगर को अंगूठे से टच करते हैं तो ये पृथ्वी मुद्रा बन जाती है। ये शरीर में कमजोरी है, विटामिन की कमी है, वीकनेस है, दुबले पतले बहुत हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है ये पृथ्वी मुद्रा। और इसी को जब हम दबा देते हैं अपने अंगूठे से रिंग फिंगर को, तो बन जाती है सूर्य मुद्रा। जो सूर्य मुद्रा जो है हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है, कफ का नाश करती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करती है, वजन को कंट्रोल करती है, डायबिटीज को कंट्रोल करती है। बहुत यूजफुल है सूर्य मुद्रा। और अगर बीच की दोनों उंगलियों को टच कर लिया जाए तो ये बन जाती है अपान मुद्रा, जो पेट के लिए बहुत अच्छी है। और इसके संग अगर हम अपनी वायु मुद्रा को भी लगा लें साथ में, यानी इंडेक्स फिंगर को अपनी दबा लें अंगूठे के नीचे, तो बन जाएगी अपान वायु मुद्रा, जो हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। हार्ट वाले जो हैं, जिनको दिक्कतें हैं, वो इस तरह अपने अपान वायु मुद्रा में लगा करके बैठे तो उनके हार्ट मजबूत रहेंगे, उनका सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, उसको पंपिंग अच्छी मिलेगी। साथ साथ अगर कोई सीढ़ी चढ़ना है, जीना चढ़ना है, चढ़ाई करनी है, उससे पहले अपान वायु मुद्रा लगा लेंगे तो आराम से हम उस चढ़ाई को चढ़ लेंगे। इस तरह से ये मुद्रा लगा के ही हम अपने प्राणायाम करेंगे तो अपने प्राणायाम का जो इफेक्ट है कई गुना बढ़ जाएगा हमारा। शुरुआत करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांसों को लेना और छोड़ने की आदत डालनी है। आराम आराम से, बिना किसी आवाज के, नाक से ही सांस को लेना है, नाक से ही छोड़ना है। जितना समय सांस को भरने में लगाएंगे उतने ही समय सांस को छोड़ने में लगाएंगे। पूरा कंट्रोल अपनी सांसों पे, धीमे धीमे करके बिना आवाज के सांसों को लेंगे, छोड़ेंगे और लंग्स को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। जब सांस भरेंगे तो लंग्स पूरे एक्सपेंड हो जाएंगे, जब सांस छोड़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और जब हम सांस भरेंगे तो ध्यान रखेंगे पेट को नहीं फुलाना है, लंग्स को ही एक्सपेंड करना है। अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है, लंग्स को मजबूत करना है। जब ऑक्सीजन का फ्लो हमारे शरीर में अच्छी तरह जाएगा तो शरीर का हर अंग अच्छी तरह काम करेगा, शरीर में एनर्जी फ्लो होगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, साइनस की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, ये सब ठीक होगी इससे। लेकिन धीमे धीमे करने से इसका फायदा इसका मिलेगा। हार्ट के लिए भी इसी तरह धीमे धीमे करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखें सांसें हम कितनी गहरी ले पा रहे हैं, पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। जब तक सांस भर सकते हैं भरें, जब तक सांस खाली कर सकते हैं खाली करें। और अपने अंदर एक कूलनेस, एक ठंडक, एक शांति का अनुभव करेंगे। मन शांत, शरीर शांत, तनाव एकदम तनाव मुक्त हो जाएंगे हम। इस तरह धीमे धीमे करने से कभी जब बहुत तनाव हो तो बैठ जाइए, कम से कम 3 सांसें एक बार लंबी गहरी से लीजिए और छोड़िए। आपका मन और शरीर का जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो बहुत कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जिनको कोई समस्याएं नहीं है, हार्ट मजबूत है, लंग्स मजबूत है, माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, हर्निया की प्रॉब्लम नहीं है, किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है पेट में, और प्रोस्टेट और यूट्रस मजबूत है, तो हम इसको तेजी से हाथ खोल करके ऊपर ले जाएंगे, मुट्ठी बांध करके झटके से हाथ को नीचे लाएंगे
शुरुआत करेंगे तेजी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। जब सांसें हमारी नॉर्मल हो जाएंगी तो अगला प्राणायाम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती जिनको पता है शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां हैं तो जान लें। अगर पिछले 6 महीने में हमारा कोई ऑपरेशन छोटा या बड़ा हुआ हो तो कपाल भाती नहीं करेंगे। पेट में अल्सर है, हार्निया है या डॉक्टर ने सलाह दे रखी है ना करने के लिए तो नहीं करेंगे। बहनें हमारी पीरियड और प्रेगनेंसी के दौरान कपाल भाती नहीं करेंगे। ये जनरल प्रिकॉशंस हैं, ध्यान रखना है। और जिनको की हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, अस्थमा है, पाइल्स की शिकायत है, कमर में दर्द है, प्रोस्टेट यूट्रस कमजोर है, वो लोग धीमे धीमे 2 सेकंड में स्लो करेंगे और बाकी लोग जो नॉर्मल हैं वो 1 सेकंड में स्लो करेंगे। करना कहते हैं नाक से झटके से सांस को बाहर खींचना है। जब सांस बाहर जाएगी तो अपने आप पेट अंदर चला जाएगा। पेट को अंदर बाहर ना करके केवल सांसों को छोड़ने पे ध्यान दें। सांस बाहर जाएगी, पेट अपने आप अंदर चला जाएगा। सांस अपने आप अंदर आ जाएगी, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देना है। हमारा कंसंट्रेशन केवल नाक से झटके से सांस को फेंकने, जैसे नाक की नकते हैं उस तरह से नाक को झटके से नाक से सांस को बाहर फेंकना। लेकिन हमारा चेहरा बिल्कुल सामान्य रहेगा, कोई प्रेशर नहीं, कोई तनाव नहीं। चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी रहेगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, चिन पैरेलल टू फ्लोर। शुरुआत करेंगे एक बार लंबी गहरी सांस लेकर कपालभाति प्राणायाम। दस दस करके, 20 20 करके, 50 50 करके, जितनी देर भी हम स्ट्रोक लगा सकते हैं लगाएंगे। और जब लगे कि हमसे नहीं लगाए जा रहे स्ट्रोक तो रुक जाएंगे, 1 2 गहरी सांसें ले लेंगे और फिर आगे करेंगे कपालभाति। करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। कपालभाति करते समय संकल्प लेंगे कि हमारे जो मन और शरीर की जितनी भी तकलीफें हैं उनसे हम सब निजात पा रहे हैं।
उनसे मुक्त होते जा रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। हमारा सबसे पहले ब्रेन एक्टिवेट होता है, ब्रेन की जो आलस है वो दूर होता है। अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी बीमारियां जो हैं उनसे हमें राहत मिलती है, या वो ना हो इसके लिए हम ये करते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, हमारे थायराइड की प्रॉब्लम दूर होती है, साइनस की प्रॉब्लम दूर होती है, लंग्स मजबूत होते हैं, हार्ट की ब्लॉकेज दूर होती है, पेट में कॉन्स्टिपेशन गैस की जो प्रॉब्लम है वो दूर होती है। और अगर साथ साथ हमें सांस छोड़ते समय अपने मूल मन को लगा दें, यानी लैट्रिन के रास्ते को ऊपर की तरफ खींच लें, तो साथ साथ हमारा इसको भी अगर कर लें तो हमारा प्रोस्टेट और यूट्रस भी मजबूत रहता है। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है वो लोग धीमे धीमे ही कपालभाति करेंगे, जिनको कमर दर्द रहता है वो भी धीमे धीमे ही कपालभाति करेंगे। जितना हम सही ढंग से करेंगे, भले कम समय करें लेकिन सही ढंग से करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। कपालभाति से हमारे जो पेट के अंदर जो अंग है, लीवर, पैंक्रियास, प्रोस्टेट, यूट्रस सभी जो हैं, ये सब जो है इनका व्यायाम हो जाता है। और हमारी जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो इससे सॉल्व होती है। वजन हमारा कंट्रोल में रहता है, कोलेस्ट्रॉल हमारा कंट्रोल में रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दस से 15 मिनट हर एक को करना चाहिए। और जिनको ये प्रॉब्लम है वो लोग आधा आधा घंटा, एक एक घंटा सुबह शाम में रुक रुक के करिए, उनको इससे राहत मिलेगी। थोड़ा समय बढ़ाना पड़ेगा शरीर के लिए अपना, लेकिन निश्चित रूप से नेचुरल तरीके से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। रिलैक्स, और थोड़ा पैरों को सीधा करेंगे, और पैरों को सीधा करके थोड़ा पीछे, हाथों को थोड़ा पीछे करेंगे और थोड़ा विश्राम आसन में बैठेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे, शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे, गर्दन पीछे लटकी हुई, पूरा आराम। कभी भी थकावट जब ज्यादा महसूस हो, कमर में, गर्दन में तकलीफ ज्यादा हो, थक गए हो, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि लेटेंगे तो सो जाएंगे, इसलिए थोड़ा बैठे बैठे ही इस तरह विश्राम आसन कर ले, पूरे शरीर को राहत मिल जाएगी। सांसों को नॉर्मल चलने दें या थोड़ा धीमा कर लें। पूरे शरीर को रिलैक्स करने के लिए विश्राम आसन। और फिर दोनों हाथों को पास में लाएंगे अपने कमर के पास में, और दोनों पैरों को थोड़ा सा पंजों को हिलाएंगे दाएं बाएं। इस तरह हमारे पंजों को आराम मिलेगा, हील्स को आराम मिलेगा, पिंडियों को आराम मिलेगा, घुटनों को आराम मिलेगा, थाइस को आराम मिलेगा। अब दोनों पैरों के पंजों को मिलाएंगे और अपने उंगलियां अंगूठों से मुट्ठी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने पंजों को बाहर अंदर करना है, सांस छोड़ते हुए पंजों को मिलाते हुए बाहर की तरफ खींचेंगे, पूरा खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरेंगे, पंजों अंदर खींचेंगे और पूरा अंदर की तरफ खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ेंगे, पंजों को पूरा बाहर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरेंगे, पंजों अंदर खींचेंगे। 1 2 3 4 5। इससे हमारे घुटनों को बहुत मदद मिलती है, घुटनों में जो तकलीफ है उससे कम होती है। राम राम, क्या बात है? आप तो आने वाले नहीं थे। होगा भी नहीं है। अच्छा। चलिए, बच गए थे, खा लिए इन्होंने।
कुछ ज्यादा बच गया तो अच्छा। खा लिया। चलिए, तो अपनी अब पिंडलियों को नीचे पटकेंगे, थोड़ा अपनी पिंडलियों को व्यायाम देंगे इस तरीके से। ये पिंडलियां जो है हमारे पेट से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ये जितनी मुलायम होंगी उतना ही हमारा पेट भी मुलायम होगा, और इससे हमारा जो है जो एंग्जाइटी है कम होती है, गुस्सा शांत होता है, और हमारा जो स्ट्रेस है वो भी इससे रिलीज होता है। जैसे बच्चे आपने देखिए करते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके, जैसे कभी देखिए जब गुस्सा में होते हैं ना तो इस तरह से मारते हैं। तो ये सब जो है बिल्कुल एकदम इस तरह करने से एकदम बिल्कुल सब छूट शांत हो जाता है, वो अपनी नेचुरल तरीके से जो है शांत कर लेते हैं। चलिए बैठेंगे और आगे के प्राणायाम करेंगे। अगला प्राणायाम करेंगे हम बाह्य प्राणायाम। जो सावधानी हमने कपालभाति में बताई हैं वही इसमें लागू रहेंगी। ध्यान रखेंगे जो हार्ट के पेशेंट हैं, हाई बीपी वाले पेशेंट हैं, माइग्रेन के पेशेंट हैं, वो लोग ज्यादा देर सांस को नहीं रोकेंगे। तो हमें क्या करना है, नाक से सांस भरना है और नाक से ही पूरी सांस को खाली करके रोकना है, और 3 बंद लगाने हैं। 3 बंद लगाने मतलब पहला बंद है मूल बंद। मूल बंद में अपने हिप्स के जो पोर्शन है, वो हमारे हिप्स ऐसे हैं, उनको अंदर तरफ खींचना है इस तरीके से, ताकि हमारा जो एनस है, वो गुदा द्वार है, ऊपर की तरफ खींचे। ये हमारा है मूल बंद। उसके बाद हम लगाते हैं उद्यान बंद, जिसमें हम पेट को अंदर धसाते हैं। पेट को जितना अंदर धसाते धसाएंगे, ये हो गया हमारा उद्यान बंद। और फिर तीसरा होता है जालंधर बंद, यानी अपनी चिन को लॉक करते हैं। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है वो लोग इसको करेंगे जालंधर बंद। तो सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, सांस को बाहर ही रोक देंगे, और 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। चलिए करते हैं। अपनी क्षमता अनुसार रोकेंगे, एक बार सांस भर लेंगे, फिर सांस खाली करेंगे, फिर एक बार सांस भर लेंगे, फिर सांस खाली करेंगे, रिलैक्स। ये जो त्रिभंग लगाते हैं हम, इससे जो है हमारी जो शक्ति का जो वेस्टेज हो रही होती है, एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो रुक जाता है, और साथ साथ हमारा पेट सही रहता है, स्वस्थ रहता है, और जो थायराइड की प्रॉब्लम है उसमें भी आराम मिलता है। पूरे शरीर में जो एनर्जी है, और जो हमारा जो कंसंट्रेशन जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। हमारा मन जो है भटकने से बचता है इस तरह से बंद लगाने से। और अगला प्राणायाम करेंगे हम, इसका सहायक क्रिया है वो है अग्निसार क्रिया। उसी तरह नाक से सांस को भरेंगे, नाक से ही खाली करेंगे, और पेट को अंदर बाहर करना। कैसे करेंगे, नाक से सांस भरी, नाक से खाली करी, और सांस को बाहर रोका और पेट को अंदर बाहर करेंगे। चलिए करेंगे, लेकिन अपनी कंधे को सीधा रखना है और चेहरे पर मुस्कान लगातार बना कर रखनी है। चलिए। जितना हो सकता है करेंगे। फिर से एक बार करेंगे, सांस भरेंगे और नाक से सांस खाली करेंगे, करेंगे अग्निसार क्रिया। फिर से एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, एक बार और करेंगे अग्निसार क्रिया।
रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अगला प्राणायाम करेंगे हम लोग उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हमें नाक से सांस को भरना है और गले को अंदर से सिकोड़ लेना। गला जो अंदर सिकोड़ेंगे, इतना सिकोड़ लेंगे सांस थोड़ा मुश्किल से अंदर जाए, थोड़ा लड़ती हुई अंदर जाए, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करती हुई अंदर जाए और एक खर्राटे जितनी आवाज आनी चाहिए। जब सांस पूरी अंदर भर जाए तो चिन को लॉक कर देंगे, बिल्कुल सर्वाइकल नहीं है। और फिर जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे को रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। ये अपने थायराइड के लिए, गले के लिए, पीसीओडी के लिए, हार्मोनल बैलेंस को ठीक रखने के लिए बहुत ही अच्छा है उज्जाई प्राणायाम। सीधे बैठेंगे, करेंगे 3 बार उज्जाई प्राणायाम। फिर एक बार करेंगे उज्जाई प्राणायाम। एक बार और। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए अपनी वायु मुद्रा लगाएंगे, यानी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से दबा देंगे और राइट अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे। हल्का सा टच करेंगे, ज्यादा दबाएंगे नहीं, नाक को टेढ़ी नहीं करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बीच की उंगली से बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठे को उठाएंगे, सांस को बाहर करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उंगली उठाएंगे, सांस को बाहर करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे।
राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है बहुत ही फायदेमंद है पूरे शरीर के लिए। पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन का फ्लो है, ब्लड का सर्कुलेशन है, उसको कोने कोने तक पहुंचाने के लिए, शरीर में कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, उसको दूर करने के लिए, हमारे डाइजेशन को सही रखने के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने के लिए, हमारे लंग्स को मजबूत रखने के लिए, हार्ट को अच्छी पंपिंग देने के लिए, ब्रेन को ताकत देने के लिए, थायराइड को ठीक करने के लिए, स्किन की कोई प्रॉब्लम है वो दूर करने के लिए, आंखों का कोई दिक्कत है उसको दूर करने के लिए, पार्किंसन, अल्जाइमर और जो भी ओल्ड एज प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए। जब ओल्ड एज में हमारा ब्लड का सर्कुलेशन धीमे होने लग जाता है, हमारे शरीर के अंग धीरे धीरे कम काम करने लगते हैं, उस समय ये अनुलोम विलोम एक एनर्जी देता है। जो सेल जल्दी डेड हो रहे होते हैं उनका जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, उससे हम जितनी भी जिंदगी जिएंगे वो अच्छी तरह जी पाएंगे बिना किसी दर्द तकलीफ के। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम बिल्कुल संजीवनी है, मान लीजिए हमारे जीवन की। कुछ भी ना कर सकें, कोई भी प्राणायाम, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी व्यायाम नहीं कर सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं, तो हम बिस्तर पे लेटे लेटे ही अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। रात में सोते समय, सोने से पहले अगर इस तरह से थोड़ी देर अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें तो एकदम मन और शरीर शांत हो जाएगा और एकदम अच्छी नींद, गहरी नींद में हम सो जाए। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान अपने मन को शांत रखने के लिए, रिलैक्स रखने के लिए, माइग्रेन के लिए, अस्थमा के लिए और किसी तरह का जो दर्द है, तकलीफ है उसको दूर करने के लिए। अपनी इंडेक्स फिंगर को माथे पे रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियों से आंख के ढक्कन को बंद करेंगे और अंगूठे से कान के ढक्कन को बंद करेंगे। अंदर ही अंदर 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर के भंवरे की आवाज करेंगे, भंवरे का गुंजन करेंगे। चलिए करते हैं।
तीन बार करने के बाद आंखें बंद रहेंगी। हाथ अपने नीचे थाइस पे घुटने पे आ जाएंगे, हाथों की मुद्रा लग जाएगी और तीन बार लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे लंबी गहरी सांस। ओम। फिर एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। ओम। फिर एक बार लंबी गहरी सांस। ओम। आंखें बंद रहेंगी। अब हम करेंगे प्रणव ध्यान। प्रणव ध्यान मतलब प्राणों का ध्यान, मेडिटेशन, जो भी हम समझेंगे। अपनी सांसों को बिल्कुल धीमा कर देंगे। एक मिनट में मैक्सिमम 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। लंबी गहरी बिना आवाज के, बिना हलचल के सांसों को लेना और छोड़ना और अपने मन को इन सांसों के संग लगा देना। ये ध्यान करते करते साथ में अपने किसी भी अपने इष्ट देव को अपने सामने रख लें। ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, यीशु, जिसको भी हम मानते हैं उसको सामने बैठा लें और उसकी आराधना करें, उसको नमन करें और अपनी सांसों पे लगातार ध्यान रखते हुए उनसे आशीर्वाद लें। उनको धन्यवाद अदा करें, उनको शुक्रिया अदा करें जो उसने हमें एक नई सुबह देखने को दी, अपने जीवन को जीने का मौका मिला। अपने पूरा दिन हंसी खुशी बिताएंगे, खुद भी खुश रहेंगे और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरे को कोई तकलीफ हो। जितना हम अपने मन को शांत निर्मल रखेंगे उतना ही हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे। जितनी हलचल कम होगी, जैसे पानी में जब तक कंकड़ नहीं पड़ता है पानी शांत होता है, उसी तरीके से मन को शांत रखेंगे। और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे और हाथ जोड़ करके नमन करते हुए दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे।
और बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के बाद आगे से घुटनों को फैला देंगे और करेंगे सिंहासन। अपने थायराइड के लिए, कमर के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए अपने दोनों हाथ की हथेलियां नीचे जमीन पे, उंगलियां अंदर की तरफ, अंगूठे अंदर की तरफ, और एक बार सांस भरेंगे और फिर कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को ऊपर ले जाएंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे लंबा, और लंबे समय तक ध्वनि करते हुए अपना करेंगे सिंहासन। भरेंगे लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से एक बार। गले को सहरा लेंगे, जो सैलिवा आया है उसको अंदर ले जाएंगे और करेंगे हास्य आसन, खड़े होकर के झूमते हुए। खुल के हंसना है, सारी थकावट मन और शरीर की मिटा देनी है, झूमते हुए। और एक दूसरे को चिढ़ाते हुए। पेट पे जब तक बल न पड़ जाए, पूरा पेट एकदम बढ़िया मुलायम हो जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। हमको चढ़ा दिए, हमको चढ़ा दिए। बहुत बढ़िया। चलिए बैठते हैं, राम राम शुरू करते हैं। धन्यवाद देव भाई मनीष जी, थैंक यू वेरी मच रूम पे शामिल होने के लिए। आपका प्रीति जी थैंक यू। यस थैंक यू सर। सर मैं अभी एक रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर लेती हूँ तो मेरा पूरा सेशन हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलिए राम राम शुरू कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे हरे कृष्ण